हेलो क्लास, एक और एग्जांपल देख लेते हैं रिपीटेड गेम की। और रिपीटेड गेम में आपको पढ़ाया मैंने कि इनफाइनाइटली रिपीटेड गेम की बात कर रहे हैं। और इनफाइनाइटली रिपीटेड गेम में क्लास देयर इज टू स्ट्रेटजीज जिसका हम ग्रिम टिगर स्ट्रेटजी बोलते हैं और टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी। तो अब यहाँ पर हम ग्रिम टिगर स्ट्रेटजी का एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर टिट फॉर टैट भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ग्रिम टिगर स्ट्रेटजी की बात डिस्कस करेंगे और किस तरह से आप बताएंगे कि कोऑपरेशन पॉसिबल है या कोऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको बता चुका हूँ कि ग्रिम टिगर होता क्या है। ग्रिम टिगर वो स्ट्रेटजी होती है कि इफ़ एनी वन हैज़ डिफीट एनी पॉइंट ऑफ व्यू, एनी पॉइंट ऑफ, ठीक है, तो डिफेक्शन फॉरएवर हो जाएगा। अगर किसी ने चीट किया तो फिर दूसरा भी चीट करेगा और फिर डिफेक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर कोई कोई अगर एक दूसरे को डिफीट नहीं करता है, बिलीव रहता है। कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट स्टेज में आपके साथ मिसबिहेव करोगे तो सेकंड राउंड में मैं भी आपके साथ मिसबिहेव करूँगा। कहने मतलब यह मेरा होता है कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी आपको चीट करूँगा और फिर ये चीटिंग चलती जाएगी। फिर आप मुझे चीट करेंगे, मैं आपको चीट करूँगा। फिर ये होता क्या है कि दोनों का जो पे ऑफ रहेगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कोऑपरेशन से जो पे ऑफ मिलता है और जो नॉन कोऑपरेशन जो को पे ऑफ मिलता है, इसको बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये ग्रिम टिगर स्ट्रेटजी है क्या। ग्रिम टिगर स्ट्रेटजी में कोऑपरेशन होगा या नॉन कोऑपरेशन होगा, वो डिपेंड करेगा अल्फा की वैल्यू पर। हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है। अब यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहता हूँ और आपको ये देखना है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन रही है क्लास। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले एग्जांपल यह हुआ कि दो प्लेयर हैं, टू प्लेयर हैं, सेम स्ट्रेटजी है। ठीक है, प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2। ओके, प्लेयर 1 कोऑपरेट करता है या डिफेक्ट करता है और प्लेयर 2 भी कोऑपरेट करता है, डिफेक्ट करता है। सही है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे क्लास, ये चीज़ आपको क्लियर है। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। अगर ये सी चाल चलता है तो प्लेयर 2 क्या चलेगा। अगर ये सी चलता है तो प्लेयर 2 डेफिनेटली क्या चलेगा, प्लेयर 2 का बेस्ट ऑप्शन है डी अकॉर्डिंग टू। ठीक है, और अगर प्लेयर फर्स्ट डी स्ट्रेटजी चलता है, प्लेयर फर्स्ट डी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, देन प्लेयर 2 आल्सो मूव 1 इज ग्रेटर देन 2 यानी कि 2। इट मीन्स डी हैज़ डोमिनेंट स्ट्रेटजी, डी हैज़ डोमिनेंट स्ट्रेटजी। ओके, एंड अगेन हम बात कर रहे हैं प्लेयर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन प्लेयर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन सी कि प्लेयर 2 अगर सी अपनी मूव चलता है तो प्लेयर फर्स्ट 3 एंड 4 में से क्या चलेगा, वो डी चलना चाहेगा। ओके ओके, डी स्ट्रेटजी चलेगा। और अगर प्लेयर फर्स्ट डी स्ट्रेटजी चलता है तब भी वो डी चलना चाहेगा। तो बेसिकली हमारा जो अंडरलाइन मेथड से दो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम यहाँ पर मिल गया कि दोनों की डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या बनी, डी बनी। यानी कि सब गेम यहाँ पर नेक्स्ट इक्विलिब्रियम क्या बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम बनेगा क्या क्लास, डिफेक्ट एंड डिफेक्ट। ओके, दोनों डिफेक्ट कर रहे हैं दूसरे को। अगर इसको हम कई तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं क्लास, सब गेम मेथड से, ट्री मेथड से या अंडरलाइन मेथड से। हमने देखा कि ये नेक्स्ट इक्विलिब्रियम हमारा ये आ रहा है, क्लियर है। अब हमें देखना है क्लास कि अगर एक बात होती है कि दोनों ने रियलाइज़ किया कि एक दूसरे को चीज कर रहे हैं तो टिट फॉर टैट हुआ, ये भी एक बेस्ट स्ट्रेटजी चूज कर रहे हैं। लेकिन टिट फॉर टैट कैसे होगा कि जब ये आपस में दोनों एक दूसरे से, ग्रिम टिगर स्ट्रेटजी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, स्टार्ट क्लास यहाँ से हो रही है। दोनों आपस में सपोज दैट हम एक कोऑपरेशन कर लेते हैं कि चलो हम दोनों आप भी सी और हम भी सी दोनों स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे एक साथ। अगर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, इसको कोऑपरेशन मान लीजिए, इसको कोऑपरेट, तो अगर दोनों कोऑपरेट करते हैं तो दोनों को 3-3 का फायदा हो रहा है। अगर कोऑपरेट नहीं करते हैं, कोई एक चीट कर लेता है, जैसे ये कोऑपरेट कर रहा है लेकिन इसने चीट कर लिया तो इसका तो 4 का फायदा हो गया एक बार, लेकिन दूसरे को 1 पे ला दिया। या इसी तरह से अगर ये सी ये कोऑपरेट कर रहा है, ये यही चाल चल रहा है, लेकिन बंदे ने डी ने क्या किया, बंदा फर्स्ट प्लेयर ने डी कोऑपरेट हट गया तो इसका 4 आ गया, अगले को 1 पे ला दिया। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फिर वो भी ऐसा करेगा, फिर वो भी डी चलेगा, फिर ये भी डी चलेगा, तो हम यहीं पर आ जाएंगे। तो ये सक्सेस नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पर टास्क है कि ये देखना है कि ये कोऑपरेशन, अगर ये गेम नॉन फिनिट हो जाती है,
अगर 2 बार होगी तो आपको बताया था कि कॉपरेशन होगा, ठीक है, ट्वाइस होगी। तो अगर 8 या 10 बार होगी तो बताया था कि जब कई बार होगी तो लास्ट टाइम में क्या करेगा, उसे पता है कि अगली चाल तो चलनी नहीं, तो लास्ट जाते तो पॉसिबिलिटी बनती है कि वो चीट कर ले, प्रॉफिट लेने के लिए धोखा दे देगा। लेकिन अगर ये फिनिट गेम है, ये कई बार चल रही है, तो उसका आउटकम आएगा, हम इसको ये फाइंड करना होता है। तो इसके लिए ग्रिम टिगर स्ट्रेटजी फाइंड करते हैं। ग्रिम टिगर में ये बताया जाता है कि अगर आप किसी भी स्टेज पे मुझे धोखा देते हो तो हमेशा के लिए मैं आपको धोखा दूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, ये चीज़ होती है। इसको कैसे समझते हैं क्लास, तो इसको समझने के लिए मैंने एक सिंपल तरीका अडॉप्ट किया। मैंने आपको फैक्टर और सम वाला डिस्काउंट फैक्टर और पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, उसको देख लेना। आपको बताए थे कि हमेशा क्या होता है कि 1/, क्या होता है, आपको ये भी बताए थे कि पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, मान के चलो। ये आपको बताए ये भी थे कि जो रिजल्ट है 0 से ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होता है, ठीक है, समझना। तो अब हमें ये बताना है कि हमें बेस्ट ये देखना है कि अगर क्लास दोनों ये कोऑपरेट कर लेते हैं, गेम हो रही कोऑपरेशन, अगर दोनों कोऑपरेट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कोऑपरेशन करते हैं, टाई ऑफ एग्रीमेंट है। लेकिन अगर कोई चीट नहीं करता और दोनों ही कोऑपरेट करते हैं, तो P1 का या मतलब बेस्ट आउटकम क्या आएगा, तो P1 देखो, अगर पे ऑफ, अगर कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा, एज्यूम कर दिस नो कोऑपरेशन, कोई मतलब किसी को डिफीट नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर कोई डी चाल नहीं, ना तो ये चल रहा है ना तो वो चल रहा है। जब डी नहीं चल रहा है तो उस केस में जो सी अगर चाल चलता है, फर्स्ट प्लेयर फर्स्ट का जो पे ऑफ देखेंगे तो क्या निकलेगा, 1 - अल्फा, पहले बता दिया आपको, काट देना, कर लेना है। ब्रेकर में लिखेंगे पहले 3 आएगा, अगेन 3 आएगा, अगेन 3 आएगा, 3 आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 - 3, 3/1 - अल्फा आ गया, ठीक है, ये निकलेगा। इसी तरह से क्लास हम दूसरे के लेते हैं कि अगर वो डी चलता है, अगर वो डी चल देगा तो उसको एक ही बार मिलेगा, क्या मिलेगा क्लास, 1 बार 4 मिलेगा। लेकिन आगे से क्या मिलेगा, उसको हमेशा 2 ही मिलेगा, क्योंकि ये भी चलेगा डी चलेगा, तो ये फिर डी चलेगा, हमेशा 2 मिलेगा। 2 फैक्टर समझ रहे हैं, अल्फा इसको बता चुके हैं। तो हो क्या कि 4 + 2 ब्रैकेट में होएगा, कई बार जाने के बाद हम अल्फ़ा निकालते हैं ना क्लास, जैसे अल्फ़ा + अल्फ़ा1, ठीक है, + अल्फ़ा2, तो हम बाद में क्या करते हैं, 1 - अल्फ़ा कर देते हैं, और इधर लेते हैं तो 1/1 - अल्फ़ा कर देते हैं, ठीक है। तो वही हमने किया है कि 1/1 - अल्फ़ा कर दिया, ठीक है। ये 2 है। अब देखो दोनों को देखना है क्लास, आपको यहाँ पर ये एनालिसिस करना है कि बेटर क्या है, तो आपको देखना है कि ये बेटर है कि ये बेटर है, ये बेटर है। तो इसका मतलब होता है कि आपको देखना है कि 3, इसको काट देंगे 3 आएगा, तो 3 इज़ बेटर देन इससे होगा, क्योंकि 3 इज़ बेटर देन 1, 2, इसको काटेंगे तो 2 आएगा क्लास, इसको काटेंगे अब तो 2 आएगा, देख लेना। तो 3 इज़ बेटर देन 2, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस केस में क्या होगा, अगर डी चलेगा तो फिर दूसरा भी डी चलेगा और ये यहाँ पर हो जाएगा। इसमें अगर वो कोऑपरेट कर रहा है, सभी कोऑपरेट कर रहे हैं तो 3 के मिल रहा है, अच्छा। लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे क्लास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा कहने मतलब यहाँ पर है कि कई बार रिपीटेड गेम हो रही है तो मल्टीप्लायर फैक्टर लगेगा। तो आप देखो क्लास कि इसे कोऑपरेटिव कंडीशन कैसी होगी, कंडीशन ऐसी होगी कि वो क्यों चलता है, इक्विलिब्रियम देखो, पे ऑफ सी, अगर सी बार गेम सी ही रिपीट हो रही तो क्या होगा, 3 + 3 मल्टीप्लाई फैक्टर बढ़ता जाएगा, ये हमारा एक लाइन बन जाएगा। लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा क्लास, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, हम यहाँ लिख भी सकते थे 3 3 3 3 3 3, ठीक है, हर बार 3 मिलेगा, इसको लिख सकते हैं हम 3 3 3 3 लिख सकते थे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे क्लास तो क्या निकलेगा, ये समझ गए आप, 1 - अल्फ़ा 3/1 - अल्फ़ा, यही निकलेगा, काटोगे तो आपको 3 मिलेगा, ओके। इस केस में देखो, अगर वो डिफिटेड केस में लेते हैं इक्विलिब्रियम का तो क्या मिलेगा, 4 2x 2α, जब इसको सॉल्व करेंगे क्लास तो वही आ जाएगा। तो हमने क्या किया है कि अब दोनों को एक साथ रख के देखना आपको, देखो तो ये ग्रेटर देन इतना इक्वल टू ग्रेटर देन 1, तो हमने इतना ग्रेटर देन 1 लगा लिया, इक्वल आर ग्रेटर देन 1, इसको सॉल्व करेंगे,
ठीक है। तो 3/8, ठीक है, 3/1 अल्फ़ा इक्वल टू 4/1 + 2 है। आप देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका पता है आपको कि जब इसको सॉल्व करेंगे कट गया तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा प्लस, अरे 1 - अल्फ़ा भी तो रहेगा यार, ठीक है, 1 - अल्फ़ा, तो काट देंगे बेटा जी। तो 3 बचेगा यहाँ पर, 3 > 4 + 2 यह है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए आप, तो ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 1 - अल्फ़ा है, इधर लाएंगे, 2 इधर ले जाएंगे, 3 4 4 - अल्फ़ा 2 8, यानी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2α1 > 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या है कि इफ़ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन वैल्यू 1/2 इज ग्रेटर देन, इस केस में ग्रेटर देन, इन दिस केस, ठीक है, कहाँ पर होगा, यहाँ पर कोऑपरेशन होगा। इट केस कोऑपरेशन की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। पिछली क्लास में भी 1/2 ही निकला था हमारा, तो इस केस में कोऑपरेशन होगा, ठीक है, 1/2 है। इस केस में क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में दे कोऑपरेट ईच अदर, ठीक है। तो क्लास की ग्रिम-टिगर स्ट्रेटजी थी, और इसका जो पे ऑफ कैसे बनेगा, इसको पे ऑफ बना सकते हैं। पे ऑफ बनाने का तरीका आपको बताए थे कि अगर कोऑपरेट करते हैं दे गेट 3 तो कोऑपरेशन की लाइन हो जाएगी। अदरवाइज 4 से स्टार्ट करेंगे वो 1 पर आ जाएंगे, 2 पर भी नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो 1 तक जाएगा लेकिन वो 2 पे रुक जाएंगे, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन कोऑपरेशन हो जाएगा और ये कोऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक लाइन हो जाएगी, तो ये रिपीटेड गेम t टाइम, t+1 टाइम, t+2 टाइम, t+3 टाइम, ये हमारी इन्फिनिटी गेम है, तो चलती जाएगी, ठीक है। तो हर एक को पे ऑफ को हम लिख लेते हैं, ठीक है। अगर ये चलेगा क्लास तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम। और अगर ये चलेगा, एक बार रिपीट गेम होगा, डी चल देगा तो एक बार तो ए आएगा, बाकी बार क्या होगा ये आपका वही आएगा। तो इस केस में आपका ये आ जाएगा। फिर आपको दिखाना है कि इस केस में क्या होगा बेस्ट आउटकम, यही चलते रहेंगे दोनों या ये चलेंगे। तो सम टाइम बाद आफ्टर द रियलाइज कि यार कोऑपरेशन से मतलब डिफीट से अच्छा है कि आपस में कोऑपरेट कर लें, कोऑपरेट करेंगे तो दोनों बेटर कंडीशन में रहेंगे। तो ग्रिम-टिगर स्ट्रेटजी में क्या होता है कि इस केस में पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। अगर दोनों फर्में पेशेंसली काम कर रही हैं, कोऑपरेट कर रही हैं, तो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रही हैं, क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, डिफरेंस नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि लॉन्ग टर्म रिलेशन चलेगा। लेकिन अगर एक ने चीट किया तो दूसरे फॉरएवर हमेशा के लिए उसके साथ, ठीक है, तो दोनों क्या होती हैं लॉन्ग टर्म चलती हैं। तो ये तो था क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह से और भी कोई एग्जांपल आ जाता है तो इसको आप सॉल्व कर लेना। एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ क्लास, हो सके तो आप सॉल्व कीजिए, बताइए, टाइम है भी हमारे पास, ठीक है। जस्ट वेट, आप इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या आएगा। एग्जाम्पल है क्लास, कोऑपरेट है, अरे सॉरी मैं मिटा दिया, 12 and 12 दे कोऑपरेट ईच अदर, ओके। नेक्स्ट बोलते हैं अगर जे डिफीट ईच अदर सो बिन कैसे देयर इज 3 and 15 ओके, एंड इफ डिफीट ईच अदर देन वी गेट 15 5 और 8 and 8 सो ओके। सो अगर इसमें देखेंगे आप ग्रिम-टिगर मेथड्स लगा करके तो इसका सही आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा क्लास, इसका बेस्ट आंसर क्या आएगा, बेस्ट रिस्पॉन्स कैसे निकालेंगे? वो शॉर्टकट मेथड में बताइए। हमने बताया था आपको कि क्या लिख लेंगे, तो पहले का क्या निकलेगा, सीधे निकलेगा 12/1 - अल्फ़ा, ये निकलेगा 12 × 1 अल्फ़ा निकलेगा, ओके। दूसरे का क्या निकलेगा बेटा जी, दूसरे का निकलेगा, और अगर दूसरा निकालेंगे, ठीक है, अगर इस मेथड से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक बार तो कितना आएगा क्लास, एक बार तो 15 आ जाएगा, बाकी बार क्या आएगा 8 8 आएगा, 8 आएगा, तो क्या निकलेगा आपका हो जाएगा 15 + 8 अल्फ़ा अपॉन
1 माइनस अल्फ़ा, यही निकलेगा। आप देख लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए क्लास। ठीक है, ये दोनों कंडीशन है आपके साथ। अगर ये कोऑपरेट करता है, अगर ये कोऑपरेट करता है और ये डिफेक्ट करता है, तो अगर पे ऑफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बता दिए आपको। 12 प्लस 12 अल्फ़ा प्लस 12 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 12 अल्फ़ा क्यूब, ऐसे निकालेंगे। ये सी की कंडीशन में आएगा। और इसमें क्या निकालेंगे आप, 15 प्लस 8 अल्फ़ा प्लस 8 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 अल्फ़ा क्यूब, ये कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या निकलेगा, ये 12 अल्फ़ा आएगा, इसको अल्फ़ा आएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे क्लास तो क्या आएगा, ये अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 3/7। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 3/7 करके देख लीजिएगा, मैंने किया हुआ। तो इस केस में क्या होगा, कोऑपरेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप इसको देखिए क्या होगा। ठीक है, तो अगर वैल्यू जो है ठीक है, इट्स योर टास्क। ठीक है, तो क्लास फाइंड करिएगा और उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें समझ में आ गई। तो ग्रीम टेगर मेथड से भी निकालना आ गया, यानी कि इसको इन्फाइनेटली रिपीटेड गेम भी आ जाता है, तब भी आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर ग्रीम टेगर में स्ट्रेटजी तभी निकालेंगे, टिट फॉर टैट भी निकाल सकते हैं। ये सारा आपका रिपीटेड गेम का पार्ट था। ठीक है, अब हम आपको 1-2 और गेम बाकी है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। नोट डाउन कीजिए प्लीज़।